नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। भारत छोड़कर जाने वाले एनआरआईज के साथ इवेंट करके पूरे दुनिया में डंका पीटने का प्रोपोगेंडा करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने ही देश में विश्वसनीयता ही नहीं, छवि भी बिगड़ती जा रही है। हालत यह है कि पूरी दुनिया अब थू थू करने लगी है। सवाल सिर्फ एक मणिपुर हिंसा का नहीं है, बल्कि उनके द्वारा जो राजनीति खेली जा रही थी, जिसकी वजह से एक वर्ग विशेष को राजनीति से किनारे किया जा रहा था, उनके खिलाफ वैमनस्यता इस हद तक फैला दी गई कि जिस देश को लेकर पूरी दुनिया में एकता के नाम पर वाहवाही होती थी, वह भी अब टॉलरेंस के नाम पर क्रिटिसाइज होने लगा है। तब सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं? क्या युवाओं का विश्वास उनसे डिग चुका है? सवाल सिर्फ 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने के वादे से मुकरने का नहीं है। सवाल तो यह है कि क्या इस दौर में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बेच डालने की कोशिश की, उसकी वजह से भी देश में बेरोजगारी बढ़ी है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से भारत की छवि बनी हुई थी, वह भी बिगड़ गई, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम पहले ही कहते रहे हैं कि खून में बिजनेस होने का यह कतई मतलब नहीं है कि शर्मो हया भी बेच दिया जाए, लेकिन इस दौर में यही सब कुछ हो रहा है। आप कोई एक मुद्दा उठाए, वे 70 साल पर चले जाते हैं। ऐसे कितने ही मामले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला तो कल लोकसभा में सामने आया, जो सरकार की विश्वसनीयता ही नहीं, इस देश में क्या कुछ हो रहा है उसकी भी वानगी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल पूछा था कि मोदी सरकार के इस दौर कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी है। जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाए। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने लिखित जवाब में बताया कि इस दौर में 17 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। एक तरफ तो विश्व गुरु बनने की कोशिश हो रही है, विश्व गुरु बनने का डंका बजाया जा रहा है। विदेशों में चंद इवेंट करके भारत का डंका बजाने की कोशिश का एक प्रोपोगेंडा यहां शुरू किया गया, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को उभारा जा सके, उसकी छवि को ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में दर्शाया जा सके। लेकिन उस लिखित जवाब में इस साल ही पहली छमाही को, यानी जनवरी से लेकर जून तक 85,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। भारत के नागरिकता छोड़ने का यह कौन सा दौर है, यह समझ से परे है, जब देश के प्रधानमंत्री स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं कौन कौन से इंडिया के नाम से नई योजनाएं शुरू कर रही हैं। तब इस तरह से देश छोड़कर जाने का क्या मतलब है? क्या सचमुच यह देश अब उन लोगों के रहने लायक नहीं है जिनके पास जरा सा भी पूंजी है? क्या जांच एजेंसियां उनके पीछे लगा दी जाती है जो पैसे वाले हैं, और वे अब देश छोड़ने को मजबूर हैं? बात हम युवाओं और छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी के कारण देश छोड़ रहे हैं, बल्कि वो जमे जुमाए धंधा करने वाले लोग भी यदि देश छोड़ रहे हैं तो हैरानी की बात है, और सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इन सब से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो राजनीति साधनी है। धर्म और राष्ट्र प्रेम के आसरे राजनीति साधते साधते ये स्थिति हो गई है कि मणिपुर आज 3 मई से जल रहा है। जिस तरीके से
हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है वह इतनी भयावह है कि देश रोने लगा है। महिलाएं पता नहीं किस किस तरीके से गालियां दे रहे हैं, लेकिन बांगड़ बिल्ले अब नई साजिश में लग गए हैं। यह नई साजिश क्या है, हम विस्तार से बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस देश में केवल सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता रह गई है और उन्हें भी अब बदनाम किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता को समाप्त किया जा रहा है, किस तरीके से सरकार संविधान को, लोकतंत्र को हाशिए पर रखकर अपना खेल खेल रही है, सत्ता में किसी भी तरीके से बने रहा जाए। और ऐसी परिस्थितियां जब देश में निर्मित होने लगी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ भी अब निशाने पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि जुलाई और अगस्त का महीना मोदी सरकार के लिए बेहद ही कठिन होने वाला है, क्योंकि इसी दौर में बहुत सारे फैसले आएंगे। मणिपुर का मामला भी 28 जुलाई को आएगा, 4 अगस्त को राहुल गांधी का मामला है। इसके अलावा कई सारे मामले हैं जो मोदी सरकार को बेचैन कर रहा है और इससे पहले पूरी टीम लग गई है सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए। कहा जाए तो गलत नहीं होगा, हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया जा रहा है और वो क्या मामले हैं और मोदी सरकार की किस तरह की करतूत रही है, यह हम आपको आगे बताते रहेंगे। धन्यवाद।